अब जैसे ये जो शिव महापुराण की कथा हो रही ना, ये शिव महापुराण की कथा कैसे प्रारंभ भई, कहां से प्रारंभ भई? ये शिव महापुराण की कथा प्रयागराज से प्रारंभ भई। कहां से? प्रयागराज से। यहाँ 4 वर्ष से कथा हो रही है। चारों वर्षों में कहीं ना कहीं से ये कथाएं प्रारंभ भई है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तीसरी की बार तो हम ही अयोध्या जी से सथ में आए हैं आप लोगों के। अब की बार इस कथा का जो कलश उठा है, जो जल भरा गया है, वो प्रयागराज से भरा गया है। शिव कथा प्रयागराज में शिवादि का दर्शन करके। वहां पर कितने स्वरूप हैं भगवान शिव के? मनकामेश्वर, भरद्वाजेश्वर, ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मा ने प्रयागराज बसाया और प्रयागराज में ब्रह्मा ने प्रयाग के स्वामी के रूप में ब्रह्मेश्वर महादेव की स्थापना करी। भीमेश्वर। महाराज आप बैठ जाइए एक जगह। हाँ, बहुत हो गया, भगवान को मत गिराइए हमारे। रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। चलिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप यहाँ आइए, सबका स्वागत है। लेकिन महाराज इतनी ये जो कहावत है ना कि ये तो अच्छा हुआ कि महुआ के कोई बेटा ना था, बेटी ने सारे जगत को नचाया। महुआ से दूर होकर के आए तो बड़ा अच्छा लगता है। बोलो जय शिव शंकर। कहा प्रयागराज में दशाश्वमेध नामक एक घाट है, तीर्थ है प्रयागराज में। किसी को पता है? वहां पर दशाश्वमेध पर ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने करी है जब प्रयागराज को बसाया, ब्रह्मेश्वर महादेव। और साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले मनकामेश्वर महादेव सरस्वती घाट पर विराजमान है, जो सरस्वती नदी के एकदम तट पर किला, जो प्रयागराज का किला है, उस किले के पीछे मनकामेश्वर महादेव है। और भरद्वाज आश्रम में भरद्वाजेश्वर महादेव है, और भरद्वाज आश्रम से ही थोड़ी दूर पर सूर्येश्वर, भीमेश्वर, शूलकंठेश्वर महादेव आदि आदि हैं। और जो आप बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करने किले के अंदर जाइए, उस किले में माधवेश्वर महादेव विराजमान है, जिनकी स्थापना स्वयं बेड़ी माधव भगवान ने करी है। अब ये बेड़ी माधव कौन है? आप विचार को सोचते होंगे कि बेड़ी माधव कौन है, अक्षय वट कौन है। तो आप यहाँ पर प्रयागराज की महिमा पर चलना होगा कि तीर्थराज प्रयाग क्यों बने, तीर्थों के राजा क्यों बने। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संगम सिंहासन यति शोभा। प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन कौन है? संगम है। और उनका जो चंवर जमुन जल गंग तरंगा, उनका जो चमर, उनको चमर कौन डोलाते हैं? बोले गंगा जमुना का तरंग उनका चमर डोलाता है। और माधव सरिस मीत हितकारी, उनके मित्र, उनके मंत्री कौन है? बेड़ी माधव भगवान। और उनका छत्र क्या है? अक्षय बट सन छत्र सुहावा। अक्षय भट्ट जी महाराज उनके छत्र हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? महाराज जो तीर्थराज प्रयाग ना, उनका सिंहासन संगम है। जो तीनों नदियां हैं वो उनका चमर डोलाती है। बेड़ी माधव उनके मंत्री हैं, यानी मित्र हैं। उनके छत्र स्वयं अक्षय वट जी महाराज हैं। और बड़ी सुलक्षणा नारी उनकी श्री शीलवती जी, उनकी पत्नी कही जाती है।
और महाराज उनके पास है क्या क्या, वो देते क्या क्या है। मैं कहता हूं ना, अयोध्या वहां जाओ और भगवान शंकरों का, भगवान शिव के स्वरूपों का दर्शन नहीं करो फिर भी, कि चारी पदार्थ भरे भंडार, चारी पदार्थ भरे भंडार, समन सकल भाव रुचि परिवार, समन सकल भाव रुचि परिवार, चारि पदार्थ भरे भंडार, कृष्णा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें प्रयाग में पाई जाती हैं। तीर्थराज प्रयाग का मेला कौन कौन करने गए हैं? लगभग सभी ही गए होंगे। कौन कौन भक्ति भावना से गए हैं? हाथ ऊपर उठाइए। आपको भक्ति मिली होगी। कौन कौन धन की भावना से गए हैं प्रयागराज? धन मिले, संपत्ति मिले, ऐसी कामना से कौन कौन गए हैं? जीवन में धन जरूर आया होगा वहां। अच्छा देखिए, वहां धन भी है, धर्म भी है और काम भी है, वासना भी वहीं पर है। हाँ, प्रयागराज में 1 महीने तक, मैं आज आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, 1 महीने तक प्रयागराज में कुरूप से कुरूप स्त्रियां और स्वरूपवान से स्वरूपवान स्त्रियां, कुरूपवान से कुरूपवान पुरुष, स्वरूपवान से स्वरूपवान पुरुष वहां प्रयागराज में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मक्खी नहीं दिखाई पड़ेगी। मक्खी नहीं दिखाई पड़ेगी। पूरे मेला क्षेत्र में मक्खी नहीं पाएंगे आप। कितनों आप चीनी भिनका दीजिए, कितनों गंदगी कर दीजिए, खूब अन्न गिराइए, खूब सड़ाइए, मक्खी नहीं पाएंगे आप वहां। कलयुग का निवास 1 महीने तक प्रयाग में नहीं होता। वहां सारे देवताओं का आगमन होता है, अप्सराओं का आगमन होता है, भूत प्रेत पिशाचनी चुड़ैल डाकिनी साकिनी सबका आगमन होता है, लेकिन कलयुग नहीं आता। कलयुग जब भी आता है किस रूप में आता है? मक्खी के रूप में आता है। और जैसे पूर्णिमा का स्नान करेंगे आप, जैसे ही पूर्णिमा का स्नान, कभी जाइएगा और अंदाजिएगा इसको, जैसे पूर्णिमा का स्नान करेंगे तुरंत ही आपको मक्खी भिन 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 करती हुई दिखाई पड़ जाएगी। पूर्णिमा का स्नान किया कि आपको मक्खी मिल जाएगी। जब तक स्नान नहीं किया तब तक मक्खी नहीं मिलेगी। तो धर्म चाहिए, धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए, अर्थ मिलेगा, काम चाहिए, काम मिलेगा, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा, और सब कुछ निष्पाप मिलेगा। ये प्रयाग की महिमा है, बिना कलयुग के मिलेगा। हाँ हाँ।